हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा। अभी हम जो सॉन्ग गा रहे थे वो श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा प्राप्त करने के लिए नरोत्तम दास ठाकुर बड़े सुंदर ढंग से, सुंदर रूप से ये सॉन्ग गा रहे हैं। जब हम कृष्ण भक्ति में जुड़ते हैं तो हमारा ये विचार होना चाहिए कि हम उन भक्ति को समझने का प्रयास करें जो हमारे आचार्यों के द्वारा प्रस्तुत की गई थी। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका कोई बिजनेस है या धंधा है या कोई आपका फील्ड में काम कर रहे हो आप, तो आपकी इच्छा रहती है कि आप जो आपसे आगे बढ़े हुए सफल लोग हैं उन लोगों को उनकी जीवन में से, उनके अनुभवों में से, उनके एग्जाम्पल से सीखने का प्रयास करें, है ना। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका बिजनेस है कपड़ों का, तो अगर आपके सामने और कोई अच्छा डिज़ाइन बनाने वाला है तो आपका इच्छा रहता है कि आप उसको समझने का प्रयास करोगे। इंटरेस्ट है आपका कि कम इन्वेस्टमेंट में आपको ज़्यादा इनकम हो सकती है, इधर जैसे आपके बहुत सारे क्लाइंट्स है तो आप ये सोच सकते हो कि आपके अलावा और जो भी लोग हैं जो ज़्यादा एस्टेब्लिश्ड है अच्छी तरह से, वो लोग क्या पॉलिसी यूज़ करते हैं, है ना। तो सभी लोग इस प्रकार का सोचते जा, है ना। अगर समझ लो, अगर आप रसोई बनाते हो तो आप लोग की ये इच्छा रहती है हमेशा कि और अच्छा भोजन बनाने वाला कोई हो तो आप उनसे सीखना चाहते हो, है ना। क्या आप, तो ये स्वाभाविक वृत्ति हम सब में पाई जाती है। लेकिन उसी तरह से जब हम कृष्ण भक्ति में जुड़ते हैं तो हमारा भी इच्छा होना चाहिए कि हम प्रयास करें और अधिक आगे बढ़ने का। हमारे जो आचार्य गण है, वो आचार्य गण, उन्होंने अपने जीवन में सबसे उत्तम उदाहरण हमारे लिए प्रस्तुत किए हैं। और ये लोग वैसे हैं, आचार्य लोग, जो भगवान को बहुत ही प्रिय है। आप में से कितने भक्त हैं कि जो चाहते हो कि भगवान आपसे बहुत प्रसन्न हो? सभी चाहते हैं, है ना। सभी चाहते हैं ऐसा। लेकिन हम ऐसा कार्य करने से अभी भी थोड़े दूर है कि जो कार्य भगवान को सबसे अधिक प्रिय है। भगवान चाहते हैं कि आप 24 घंटा उनकी सेवा में लगे रहो। 24 घंटा टाइम वो पार्ट टाइम वाला बिजनेस नहीं, 24 घंटा। तो कोई कह सकता है कि हम फिर पैसा कहाँ कमाएंगे, हम हमारे जो बाकी जिम्मेदारियां उसका क्या। लेकिन हम हमेशा कहते हैं कि आपका सबसे पहला धर्म आत्मा का है या शरीर का? आत्मा का है ना। शरीर का धर्म, शरीर तो तब है ना जब आत्मा है। आत्मा ही नहीं होगी तो शरीर का क्या करोगे आप, है ना। जब ये शरीर में आत्मा ही नहीं रहेगी तो ये शरीर को क्या करोगे आप शरीर को कितना भी अच्छा रखो, लेकिन क्या कहा गया उसको, मंडनम लोकरंजनम, लोकरंजनम, मंडनम लोकरंजनम, अर्थात मृतक व्यक्ति को श्रृंगार करो तो क्या फायदा, इससे क्या होगा। जैसे आप कपड़े की जो बड़ी बड़े जो दुकान होती है
उसमें आपको कई बार पुतले लगे होते हैं, देखा है आपने? तो सारे अच्छे अच्छे कपड़े पहन करके पूरा डेकोरेट करके, लेकिन उसका क्या फायदा? वो थोड़ी बोलेगी, है ना? और उसमें तो आत्मा नहीं है। तो जो जड़ पदार्थ है, शरीर, कैसा शरीर आप सब जानते हो, लेकिन कई बार याद दिलाना पड़ता है सब सब चीजों को। क्या, कैसा शरीर? जो शरीर को बाद में जला के भस्म कर दिया जाता है ना? ऐसा शरीर। ये शरीर जो आप देख रहे हो चमड़े का, ये शरीर को जला दिया जाता है बाद में, इसका कोई वैल्यू नहीं है। और जलाने वाले भी कौन होते हैं? आपके अपने लोग, परिवार वाले लोग। बाहर के लोग नहीं आते जलाने, आपके अपने लोग ही जलाते हैं। क्यों जलाते हैं? क्योंकि वो जो शरीर उनका था, जिसको बहुत प्यार करते थे, वो शरीर पे जो चीज थी आत्मा नाम की, जो चली गई। तो प्रेम तो हम आत्मा से कर रहे थे ना, कि शरीर से कर रहे थे? हाँ, आत्मा से कर रहे थे। बाकी तो शरीर, अगर कोई प्यार करता शरीर से तो मृतक शरीर को रखता हमेशा के लिए साथ, लेकिन वो तो संभव नहीं है। तो शरीर महत्वपूर्ण है या आत्मा? आत्मा। अगर हम आत्मा का जो कर्तव्य है उसको ध्यान नहीं देंगे और केवल शरीर के कर्तव्य को ही ध्यान देंगे, तो परिणाम क्या आएगा? श्रमेव हि केवलम। आपका नौका जो है, उसका लंगर जो है वो जमीन में फंसा पड़ा है और आप पूरा रात नौका चला रहे हो। श्री प्रभुपाद एक उदाहरण देते थे कि कोलकाता में एक बार ऐसा हुआ था कि रात को एक बारात जाने वाली थी नदी क्रॉस करके। सारे बाराती बैठ गए बड़ी सी नाव में, और वो मैरिज करने वाला दूल्हा था वो भी बैठ गया था उसमें। तो फिर सबको वो नाविक को बोला कि तुम सुबह तक पहुंचा दोगे? हाँ हाँ, सुबह तक अवश्य पहुंचा दूंगा। तो हम सब सो जाए? हाँ, आप सब सो जाओ। तो पूरा रात नौका चलाता रहा, पूरा रात नौका चलाते रहा। और फिर उजाला हुआ दूसरे दिन सुबह। जब उजाला हुआ तो देखा तो क्या, जो लोग यहाँ पर थे वहीं के वहीं थे, उनकी बारात गई नहीं थी। तो चिल्लाने लगा, ये क्या है, हम तो अभी भी उधर है। तो बोले, महाराज हम तो अभी भी पूरा रात नौका मैंने चलाया, पूरा रात मैंने ये क्या बोलते उसको, वो उसको मैं हमें हिलाता रहा पूरा रात, तो मैंने तो अपना काम किया है। मैं तो पूरा रात, मुझे तो मेरा तो लेबर का पैसा बनता है। तो लेकिन देखा तो क्या था, नौका का जो लंगर है वो उससे खोला ही नहीं था, तो जाएगा कहाँ नौका? तो आपको लगेगा कि हम बहुत काम कर रहे हैं, पूरा रात हमने मेहनत की है, पूरा लाइफ मेहनत की है। आप लोग को लगेगा कि इतना मेहनत तो प्रभु जी हमारे फैमिली की हिस्ट्री में किसी ने नहीं की है। इतनी मेहनत मैंने की है, मेरे दादा ने भी इतना तो नहीं किया था, पापा ने भी इतना नहीं, इतना मेहनत मैं किया। इतना सब हम ऐसा मानते कि हम बहुत मेहनत करते, लेकिन फिर भी होता क्या है, आप जहाँ थे वहीं रहते हो। तो क्या चाहते हैं हम? जब हम शरीर के लिए बहुत सारे काम करते हैं तो परिणाम यह आता है कि हम जहाँ थे वहीं रहेंगे। परिणाम यह आएगा कि आपका जो पुनरपि जन्मम पुनरपि जठरम व जठरे शयनम, पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, जब फिर से जन्म फिर से मृत्यु, ये जो चक्र है वो समाप्त नहीं होगा। आप चाहते हो ये जन्म मृत्यु का चक्र समाप्त हो? हाँ। क्या आप चाहते हो दूसरा जन्म मिलना चाहिए? हाँ। आप चाहते हो कि 100 साल के बाद कलयुग कैसा होगा, हम वो देखना चाहते हैं? आप देखना चाहते हो? हाँ। आजकल आपका सिचुएशन कैसा है? सब लोग कलयुग से इतने परेशान है, हम चिल्लाते रहते हैं, प्रभु जी क्या करें, इतना परेशान है, इतना टेंशन है, इतना। आज मैं एक लाइव सुन रहा था, हमारे प्रसिद्ध भक्त है,
जो पूरे विदेश में प्रचार करते हैं, तो उन्होंने 2 मिनट में सुन रहा था उनकी बात को, तो कह रहे थे कि दुनिया के जितने भी लोग हैं, समाज में जितने भी लोग हैं, सब लोगों के लाइफ में बड़ी बड़ी क्राइसिस चल रही है, सबके लाइफ में। किसी का मन से क्राइसिस होती है, मेंटली कष्ट है, किसी को फिजिकली कष्ट है, किसी का रिलेशनशिप में कष्ट है, किसी का फाइनेंस में कष्ट है, किसी का जॉब में कष्ट है ना। सबका ये क्राइसिस सब जगह चल रही है। तो वो ऐसा कह रहे थे कि आओ हम सब मिलकर के इस समस्या का समाधान करें, तो हम सब एक ही प्लेटफॉर्म पे आ जाए, तो हम इसका समाधान कर सकते हैं एकजुट होकर के। तो एकजुट होने का काम क्या बता रहे थे, एकजुट होने का अर्थ क्या है? हम सब पहले ये जान लें कि हम सब के बीच में जो एक कॉमन है वो कौन है। हम सब के बीच में सबसे पहले तो हम सब के बीच में कॉमन चीज क्या है? आत्मा, है ना। और ये आत्मा जो है वो सब में है कॉमन, बाकी सब में अलग अलग चीज है, लेकिन कॉमन चीज है आत्मा। तो आत्मा जो है उसका एकमात्र स्वामी कौन है? कृष्ण। तो कॉमन चीज क्या हुई? कृष्ण। हम सबका कृष्ण जो है वो कॉमन पिता है ना। ये वो हम बीज प्रजापिता भगवान कहते हैं। तो अगर हम उनको अगर बीच में रखेंगे तो हम सब एक साथ हो जाएंगे, है ना, एक ही परिवार के सदस्य हो जाएंगे सब, है ना। तो कृष्ण भावनामृत कार्य जो है वो आत्मा के स्तर पे किया जाता है। अगर वो कार्य में हमारा मन नहीं लगता, एक्चुअली समस्या क्या होता है कि जो भक्ति में नहीं जुड़े उनकी तो चलो हम बात समझ सकते हैं कि अज्ञानी है बेचारे, उनको भगवत गीता का ज्ञान नहीं है, उनको किसी वैष्णव का संग नहीं हुआ है, उन्होंने हरे कृष्ण मंदिर में प्रसाद नहीं खाया है, चलो हम समझ सकते हैं, यू नो। लेकिन जो भक्ति में जुड़े हुए हैं, जो भक्ति मार्ग से परिचित है, अगर वो भक्त भी अपने आध्यात्मिक जीवन के लिए गंभीर नहीं है तो ये चिंता का विषय है ना। ये चिंता का विषय है कि नहीं, कि जानते हुए भी अगर आप नहीं करते तो बड़ी चिंता है ना। समझ लो कि कोई अंधा व्यक्ति है, वो खड्डे में गिरने वाला है, तो आप उसको दोष नहीं दोगे कि भैया उसको आंखें नहीं है, वो बेचारा क्या करेगा, है ना। लेकिन जिसको बताया गया है कि आगे खड्डा है वहां पर मत जाना, है ना, और फिर भी उस मार्ग का अनुसरण करना है, तो उस व्यक्ति को क्या कहें? क्या कहेंगे? मूर्ख। उसको मूर्ख कहेंगे। अर्थात जो भक्त ये जानता है कि कृष्ण भक्ति जो है वो ही जीवन का सबसे उत्तम हमारा पारितोषिक है, अगर उस पर ध्यान नहीं देता और अपनी भौतिक जो जिम्मेदारियां है, आवश्यकता है, उसको अपना पूरा जीवन समर्पण कर देता है, तो ऐसे व्यक्ति को क्या कहते हैं? श्रम ये वही केवल गधे की तरह श्रम उठा के भार उठा के घूम रहा है, उसको मूर्ख बोलते हैं। मूर्ख क्या बोलते हैं? हमने उस दिन कहा था ना, नित्यानंद क्या हेनो अवतारे जार रतिनाथ जन्मिलो लोचन बोले सही पापी हेलो हेलो, है ना। तो वो व्यक्ति क्या करता है? जन्म लेता है और मर जाता है। तो ऐसे तो 1000 लोग जन्म लेते हैं, मरते, तो उसमें कोई नई बात नहीं है। हाँ, पहले उस समय बताया था आपको कि हमारे आपके जीवन का कोई मूल्य नहीं है अगर हम कृष्ण भक्ति में अपने जीवन को समर्पण नहीं करते। कोई मूल्य नहीं, यूजलेस, खाली फोकट का जी रहे हम। तो आपको अच्छा, तो क्या प्रभु हम आत्महत्या करें? ये तो और भी मूर्खता है, यही उससे बड़ी मूर्खता है। तो क्या करना चाहिए? जो चीज आपको बताई गई है उस पर चलो। अगर वो नहीं करोगे तो बाद में रोने के लिए आपके पास आंसू भी नहीं बचेंगे, इतना पछताएंगे।
कौरा पहू ना भजिया मैनो। यहाँ पर ये बताया गया कि चैतन्य महाप्रभु का महिमा तो आपको पता है ना, क्या है महिमा, है ना? क्या महिमा? उनका पत्थर भी पिघल जाता है, उनका गुणगान सुन करके पत्थर पिघल जाता है, पशु पक्षी रो पड़ते हैं। हालांकि वो लोग कोई गुरुकुल में नहीं गए, हालांकि वो लोग कोई एजुकेशन में नहीं गए, हालांकि उन्होंने कोई ऐसा स्वधर्म का पालन नहीं किया, पशु पक्षी रोते हैं और पत्थर पिघलता है। पिघला हुआ पत्थर देखा आपने किसी ने? अभी गए थे कई भक्त हमारे जगन्नाथपुरी में, तो वहां पिघला हुआ पत्थर है, चैतन्य महाप्रभु का इम्प्रिंट्स पूरा, वो आप कहेंगे वो वहां पर है करुड़ा पिलर के, करुड़ा पिलर। और दूसरा है अलारनाथ में, जहां पर महाप्रभु का पूरे शरीर का है छाप। तो पत्थर भी पिघल जाते हैं। ऐसे चैतन्य महाप्रभु जो इतने दयालु है कि आपको बिना कोई क्वालिफिकेशन से, आपकी क्या योग्यता है वो नहीं देखते, आपने कितना पाप किया, कितना अपराध किया, आप कैसे दुष्ट हो, आपका भूतकाल क्या है, आपकी मन विचार से, आपका मन का विकर वो विचार कितने घटिया है, या आप रजोगुणी हो, या आप तमोगुणी हो, या आप अधम हो, या ट्राइबल हो, या आप कैसे भी हो, ये सब विचार नहीं करते महाप्रभु। नहीं, क्या बोलते हैं? पात्र अपात्र विचार नाही, नाही स्थान स्थान। पात्र कौन है? ये क्वालिफाइड है, ये क्वालिफाइड नहीं है, ये इसका सिस्टम हटा दिया, कोई क्वालिफिकेशन का सिस्टम ही नहीं है। चैतन्य महाप्रभु के कृपा के ये सिस्टम में आपकी अनामत की झंझट ही नहीं है, इसको अनामत दो, इसको अनामत दो, झंझट ही नहीं। पात्र अपात्र विचार नाही, नाही स्थाना स्थान। देखते भी नहीं है कि इसको लायक है या लायक नहीं है, इसको अभी दे बाद में दे, कुछ नहीं। जैसे ही कृष्ण प्रेम की आप भीख मांगते हो तुरंत आपको कृपा दे दे, तुरंत। लेकिन प्रॉब्लम क्या, हम भीख नहीं मांगते, हम हरे कृष्ण मंत्र का जाप करते हैं 16 माला काउंट करने के लिए, गिनने के लिए, क्योंकि हमें कहा गया थी कि 16 करना चाहिए, इसलिए कर लेते, इसलिए करते, हम गिनने के लिए करते। अब क्या करें प्रभु जी, जो भी हो रहा है चला लीजिए, 16 तो 16 कम से कम कर तो रहे हैं। हाँ, शुरू शुरू में ठीक है, करो, इस तरह से करो, है ना, लेकिन बाद में ये इच्छा तो रहनी चाहिए हृदय में कि मुझे अच्छे माला का जप करना है, मुझे भगवान की सेवा में जुड़ना है। तो जप कैसे इंप्रूव होगा? आप प्रार्थना करोगे जप के समय पे कि आप मुझे, हे कृष्ण, मुझे सेवा का अवसर दो, क्योंकि जो सेवा करेगा उस पर महाप्रभु अधिक कृपा करेंगे। जो सेवा नहीं करेगा, है ना, वो बैठा रहेगा, क्या करेगा वो, है ना। जो सेवा नहीं करेगा उसका क्या, कुछ नहीं, वो ऐसा वहां जहां पड़ा है वहीं पड़ा रहेगा। लेकिन जो सेवा करेगा वो आगे बढ़ेगा। अच्छा प्रभु क्या सेवा करे? प्रसाद बांटे, कोई भी सेवा करो, लेकिन सेवा में भी सबसे उत्तम सेवा महाप्रभु क्या बताए? यार देखा तारे कहा कृष्ण उपदेश, ये सबसे बड़ा सेवा है। भगवान कहते हैं कि वो भक्त मुझे सबसे अधिक प्रिय है जो मेरे संदेश को औरों तक पहुंचाता है। ये सबसे महान सेवा है। उसके लिए भगवान ऐसा नहीं कहा कि ये सेवा केवल ब्राह्मण लोग ही कर सकते हैं, या फिर ये सेवा केवल क्षत्रिय लोग ही कर सकते हैं, ये तो केवल पुरुषों का काम है, महिलाएं नहीं कर सकते। ऐसा भगवान ने कभी कुछ नहीं कहा। हमारे इस्कॉन के सारे भक्त जो है वो विशेष करके आजकल दिल्ली, नॉर्थ इंडिया, बॉम्बे, पूना साइड जो मैराथन में जो सबसे अधिक बुक डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं, मायापुर, तिरुपति इत्यादि, तो ये जो सबसे अधिक बुक डिस्ट्रीब्यूशन जो हो रहे हैं बड़े बड़े जो मंदिरों में, इसमें अधिकतर मंदिर का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो गृहस्थ भक्त करते हैं, जो बाहर रहने वाले भक्त वो लोग करते हैं अधिक से अधिक मात्रा में।
तो इसलिए ये आप सबका जिम्मेदारी है कि आप इसको आगे बढ़ाओ, क्योंकि ये प्रचार का कार्य चैतन्य महाप्रभु का कार्य। अगर इस कार्य में हम नहीं जुड़ पाते, हम सेवा नहीं कर पाते, तो हम क्या करेंगे? सेवा तो करनी पड़ेगी ना, वो तो जीव स्वरूप है कृष्ण दास दास। सेवा करना तो आपका स्वरूप है। तो अगर आप कृष्ण की सेवा नहीं करोगे तो किसकी सेवा करोगे? करनी तो पड़ेगी ना सेवा, किसी की तो सेवा करनी पड़ेगी आपको। आप कहेंगे हम तो किसी की सेवा नहीं करते, आई एम द बेस्ट, मैं सर्वश्रेष्ठ हूं। मुझसे अधिक कौन जानता है? मैं किसी के आगे झुकता नहीं, मैं लोगों को झुकाता हूं। झुकती है दुनिया, बोलता है झुकाने वाला से, मैं ऐसा आदमी हूं। मैं किसी की नहीं सुनता, मैं अपनी सुनता हूं। धर्म की व्याख्या भी मैं खुद डिसाइड करूंगा कि धर्म किसे कहते हैं। आध्यात्मिकता में भक्ति का जो विज्ञान है वो मेरे कर्मों को देख के बाद में बनाया गया था, ऐसा हम सोचते हैं। आई एम द बेस्ट, इसलिए मैं जो करता हूँ सर्वश्रेष्ठ। लेकिन हम फिर हमारे अहंकार के दास बन गए, है ना। ये अलेक्जेंडर जो था, सिकंदर, उसने ऐसा कि मैं सबको हरा दिया, सबको हरा दिया, चिल्ला रहा था एक ऋषि के पास जाके, और ऋषि को बोला कि तुम भी मेरे चरण में गिर जाओ। ऋषि सुनता ही नहीं था। तो तुम जानते नहीं मैं कौन हूँ, अलेक्जेंडर द ग्रेट, मैं दुनिया को हरा दिया, संसार पूरे संसार का विजय था अलेक्जेंडर। जो ऋषि है जवाब ही नहीं दे रहा था। तो गुस्से और क्रोध में आ रहा था बार बार, कैसा आदमी है, मैं इतना जोर से चिल्ला रहा हूँ, सुनता ही नहीं है। बाद में ऋषि ने कहा कि सारे संसार को जीत के आया, लेकिन तो अपने क्रोध से तो हार गया है, क्या फायदा। हाँ, तो ऐसा वो कहा जाता है कि तो जब अलेक्जेंडर ने भारत के ऋषियों को, संतों को देखा, तो उसने भारत को विजय प्राप्त करने का इच्छा छोड़ दिया। हालांकि उसने अंत में तो जब मरा तो क्या हाथ अपने मैसेज छोड़ के गया था कि जब मैं मर जाऊं तो मुझे दफनाओ, तो मेरे हाथ दो बाहर छोड़ के दफनाना, खुले हाथ। क्यों? ऐसा मैं दिखाना चाहता हूं लोगों को कि मैं खाली हाथ वापस जा रहा हूं, कुछ लेके नहीं जा रहा हूं। ऐसे वो इतने बहुत क्रूर था, वो सिकंदर, अलेक्जेंडर बहुत क्रूर था वो। ऐसा व्यक्ति भी, उसको भी इतना तो पता है कि खाली हाथ जा रहे, लेकिन हम कृष्ण भक्ति में जुड़ने के बाद भी ये समझ नहीं पाते कि हम खाली हाथ ही जाएंगे। कृष्ण भक्ति में जुड़ने के बाद भी अभी भी हम सोचते हैं कि नहीं, थोड़ा इधर सुख मिलेगा, थोड़ा उधर सुख मिलेगा, करेंगे भक्ति भी करेंगे, ऐसा नहीं। प्रभु जी आप कहते हो वो भी सही है, वो कहता है वो भी सही है, मैं कहता हूँ वो भी सही है, सब सही है, ऐसा सोचते हैं। हम सब करेंगे, सब करेंगे। क्या करोगे? कुछ नहीं करोगे। आप जो कर रहे हो वो आपको आध्यात्मिक जीवन में बढ़ाने के लिए पर्याप्त नहीं है। आप जो कर रहे हो वो क्या पता आपको नरक के मार्ग में भी ले जा सकता है। हम कोई पाप नहीं कर रहे। अच्छा, अगर आप कृष्ण भक्ति नहीं कर रहे हो तो आप हिंसा कर रहे हो। हिंसा कर रहे हैं हम तो किसी को झापट भी नहीं मारते, किसी को झापट नहीं। जो अपने आत्मा का उद्धार नहीं कर सकते उसको क्या कहा जाता है? हिंसा। आत्माराम सर्वतो रक्षेत। सबसे पहले अपने आत्मा की चिंता करो, फिर शरीर की चिंता करो। तो क्या कहते हैं? गौरा पहो ना भजिया मैंने महाप्रभु का महिमा सुना, लेकिन मैंने उनका भजन, उनका शरणागति नहीं किया। मेरे गुरुजी ने कहा कि ध्यान से माला का जप करो, भक्तों का संग करो, ये सब बोला मुझे, लेकिन मैं सुना नहीं। प्रभुपाद ने मुझे कहा कि ये करो, उनके ग्रंथों में सब बताया है प्रभुपाद ने कि क्या करना है, क्या करना चाहिए, लेकिन हम नहीं किया। प्रेम रतन धन, प्रेम रूपी रत्न का जो धन है, हिलाए हरे, उसको ठुकरा दिया। प्रेम धन, गौर प्रेम रस, जब चैतन्य महाप्रभु का जो प्रेम है, वो प्रेम आपको कोई दे रहा था, आपने उसको धक्का मार दिया। नहीं चाहिए हमें। अधने जतन करी, अधन का जतन किया हमने। सब प्रकार का अधन किसको बोलते हैं?
जो धन नहीं है वो धन, अधन जतन, अधन जतन करी। मैं ये सोचता रहा कि मैं कितना भौतिक रूप से मैं कितना आगे बढ़ रहा हूँ, भौतिक रूप से मैं कितना सफल हो रहा हूँ। मेरे इंस्टाग्राम में कितने फॉलोअर्स है, ट्विटर में मेरे कितने फॉलोअर्स है, या फिर मैंने कितने कितने पीढ़ियों चले इतना धन कमाया। तो इस प्रकार से हम सोचते रहते हैं कि मैंने ये किया, मैंने वो किया। क्या बोलते हैं, क्या है वो भगवद गीता में क्या कहा है, इदमयम इदमध्यम मया लब्धम इमं प्राप्त से मनोरथम। भगवद गीता में कहा है कि इस ये प्राप्त किया, वो प्राप्त करूंगा, इसको मार दिया, उसको मार दूंगा, इतना धन कमाया और धन कमाऊंगा, हम भोगी सिद्धो हम बलवान सुखी, मैं भोगी हूं, मैं बलवान हूं, मैं सुखी हूं। अधन जता न करी, धन त्यागिनो, धन त्याग किया। धन ये बंगाली आसान नहीं समझना, बड़ा मुश्किल नहीं है। अधन जतन करी, उसको मैंने पकड़ के रखा। धन त्यागिनो, धन का त्याग किया। धन क्या था, हमारे छह गोस्वामी जो धन है हमारा, चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु हमारा धन है, उसको त्याग दिया। सत्संग छाड़ी कई नो, जब भक्तों की संगत की बात आती है, प्रभु जी मेरी माला बाकी है, प्रभु जी मेरा ये सेवा बाकी है, प्रभु जी आज मेरे पेट में दर्द है, प्रभु जी मुझे ये प्रॉब्लम है, ये सब शुरू हो जाती है। जब उनको बताया जाता है ना कि आप भक्तों का संग में आओ, तो उसी समय पता नहीं कहाँ से प्रकट होते काम कि ये बाकी है, वो बाकी है, ये करना है, वो करना है, आज मूड नहीं है, अंत में मूड आ जाता है, आज हम नहीं कर पाएंगे, आज थकावट ज्यादा है, पता नहीं कहाँ से आ गई, थकावट ज्यादा है। तो ये सत्संग छाड़ी, भक्तों का संग का अवसर मिलता है, उसको छोड़ देते। और जो डॉक्टर साहब होते हैं ना, जो भक्त होते हैं ना, वो आपके सारे बहाने को समझ जाते हैं। आप चाहे कितना भी बोल रहे हो, कितना भी अच्छे बहाने बताओ, कितने भी सो कॉल्ड जेन्युइन रीजन देते रहो, वो भक्त लोग सब समझ जाते हैं। तो ये तो कभी सोचते ही नहीं कि हम एक्सपर्ट है। भक्तों के सामने हम मूर्ख ही बाद में प्रकट होता है कि हम तो मूर्ख बन गए। तो अधने जतन करी, सत्संग छाड़ी, सत्संग को छोड़ करके किया क्या, असत्य विलास। असत्य विलास, असत का अर्थ जो हमेशा नहीं रहेगा, ऐसी चीजों में आनंद भोग किया। हाँ, बड़ा मजा आ रहा है, बस खाओ पियो ऐश करो सो जाओ, बस वेरी नाइस। असत्य विलास, थोड़ी गॉसिपिंग चाहिए, गॉसिपिंग। ये रिश्तेदार को बुलाओ, वो रिश्तेदार को बुलाओ, अरे वाह क्या मजा है जीवन का। असत्य विलास। से कारणे लागिलो जे, क्या है, से कारणे लागिलो जे कर्म बंध फांस। इसलिए हमें ये सब किया हमने, इसलिए कर्म बंधन का फांस लग गया। फांस, कर्म बंध फांस, फंस गए कर्म में। आपने कर्म दोष आपने ही डूबी नु, अपने ही कर्म के दोष में हम खुद ही डूब गए। जो डूबता हुआ व्यक्ति है, जो डूब रहा है, उस व्यक्ति को अगर कोई बाजू वाला भी डूब रहा है, अगर वो अपना 10 किलो का बैग उसके पास उसको दे देता है डूबने वाले व्यक्ति को, बोले तू इसको संभाल थोड़ी देर, तो क्या होगा?
आप 10 किलो का बोझा उठा देते हो, है ना? हाँ, और गर्व का अनुभव करते हो, मैंने 10 किलो का वजन उठाया, मैं 10 किलो का बोझा उठाया, देखो मैं कितना परोपकारी हूँ, मैं कितना एक्सपर्ट हूँ, मैं कितना एडवांस हूँ, मैंने लोगों को हेल्प किया, 10 किलो का। दूसरा व्यक्ति आया, बोले तू भी 5 किलो मेरा भी ले ले, तो क्या होगा? और बोझा बढ़ जाएगा। तो डूबते हुए व्यक्ति को बोझा हल्का करना चाहिए, बढ़ाना चाहिए? क्या करना चाहिए? आपने शायद किसी को डूबता हुआ देखा ही नहीं होगा। डूबते हुए व्यक्ति को क्या करना चाहिए? बोझा हल्का करना चाहिए, बढ़ाना चाहिए? हल्का करना चाहिए, है ना? सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम, सब प्रकार की उपाधियों से डेजिग्नेशन जो है, जितने प्रकार की उपाधियां जितनी कम हो उतनी अच्छी। सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्मलम, शुद्ध। ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्ति रुच्यते, इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाओ, ये है उपाय यहाँ का। लेकिन हम क्या करते हैं? हम सारी उपाधियों को जकड़ के रखते हैं। भाई तुम सारी उपाधियों से मुक्त हो जाओ, भगवान के धाम कोई उपाधियां साथ में लेके जाओगे तो नहीं एंट्री मिलेगी, खाली हाथ जाओ। इसलिए प्रयास करना चाहिए। अब अपने कर्म दोष से इतने सारे हम कर्म करते, फिर हम खुद ही डूब जाते। ये हमारी प्रॉब्लम जो है ना, आज जितने भी प्रॉब्लम हम फेस कर रहे हैं, हमारा प्रॉब्लम क्या है कि हम सारे हमारी प्रॉब्लम का रीजन दूसरे को बताते हैं। ये है हमारी समस्या का, ये इसने किया ब्लेम करते, इसके कारण मैं दुखी हूं, इसके। भाई तुम अपने कर्म के कारण दुखी हो, अपने कर्म दोष से आप नहीं डूबे, दूसरे को क्यों ब्लेम कर रहे हो? हमारे अपने कर्म ही ऐसे, आपने ऐसे कौन से अच्छे कर्म किए थे भूतकाल में कि आप बहुत बड़े सुख का आशा लेकर के जीवन को जी रहे हो? डिमांड तो देखो लोगों की, ये सुख मिलना चाहिए, वो सुख मिलना। अपना हिस्ट्री तो देखो जरा खोल करके, किया क्या है, और आशा बड़ी बड़ी लेके बैठे हैं, हम ये चाहिए वो चाहिए। जो मिलता है उसमें संतोष रहना चाहिए। संतुष्ट ये न के नवा, संतुष्ट रहो, दयाया, लोगों पर दया करो। सर्वभूतेषु सर्वेंद्रिय उपासनते च, सभी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाओ। ऋषिकेन ऋषिकेश तुष्यति अशु जनार्दन, तो जनार्दन भगवान बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाएंगे। सबको इंस्टेंट चाहिए ना भगवान, तो ये कोई शॉर्टकट नहीं है, भगवान को पसंद करने का कोई शॉर्टकट नहीं है, ये शॉर्टकट है। लोगों के ऊपर दया करो, संतुष्ट रहो, इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाओ, ये शॉर्टकट है। तो विषय विषम विष सतत खाई नो, मैं विषम विष सतत खाता रहता हूँ। विषय का अर्थ है इंद्रिय भोग, विषम का अर्थ है जलता हुआ, बहुत उग्र। विषम, विष का अर्थ है जहर। तो ऐसा उबला हुआ इंद्रिय भोग रूपी उबला हुआ जहर में निरंतर खाता रहता हूँ। आंखों से अंदर जाता है, कानों से अंदर जाता है, मुंह से अंदर जाता है, अलग अलग चीजों से अंदर जाता है जहर। लेकिन गौर कीर्तन रसे मग्न ना हो। जब गौर कीर्तन की बात हुई, जब हम चैतन्य लीला की बात हुई, चैतन्य चरितामृत की बात हुई, तो उसमें बोर हो जाते हैं ना, मग्न ना हो, इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, नहीं इंटरेस्ट आ रहा है, कृष्ण भक्ति में इंटरेस्ट नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है? इतना रोग, इतना पीलिया आपका, इतना जॉन्डिस इतना बड़ा हुआ है कि आपको बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं आ रहा है। एक भक्त मुझे बता रहा था 2 दिन पहले, दीक्षा लिया हुआ है, मुझे माला करने में इंटरेस्ट नहीं आ रही है। तो चुल्लू भर पानी लेकर डूब मरो, माला में इंटरेस्ट नहीं आ रही है तो। आपको इतने जीवन के इतने, आपने इतना प्रयास किया, आपने जन्मों जन्म बिताए, और अंत में चैतन्य महाप्रभु की कृपा आपको प्राप्त हुई, जो सबको नहीं मिलती, आपको प्राप्त हुई। और आपको प्राप्त होने के बाद आपके नखरे हजार है कि हम ये नहीं करेंगे, हम वो नहीं करेंगे। डिमांड तो देखो,
तो हमें अगर माला का जप करना पसंद नहीं है तो और अच्छे से भक्तों की संगत करो और माला का जप करो। नहीं पसंद है तो भी करो, क्योंकि यही मेडिसिन है और कोई मेडिसिन नहीं है, यही दवाई है। अगर माला का जप नहीं करोगे तो क्या करोगे? इंद्रिय भोग करोगे। गौर कीर्तन रसे मगन न हो, कहना हुआ अक्षय प्राण। अभी भी मेरा प्राण क्यों है? नरोत्तम दास ठाकुर कहते, मुझे कि चैतन्य महाप्रभु के विषय में कोई प्रेम नहीं है तो अभी भी मेरे हृदय में प्राण क्यों है? कहना हुआ अक्षय प्राण क्यों? मेरा है पूरा बॉडी काम कर रहा है, अभी भी हंसता है, बोलता है ना। कहना हुआ अक्षय की सुख पाइया, मुझे क्या सुख मिल रहा है अभी? जड़ वस्तु में से जो गंदी वस्तु है, आप गटर का ढक्कन खोलो तो आपको क्या सुख मिलेगा? आपके आसपास में कोई गटर का ढक्कन खोलता है तो आपको क्या होता है? कभी कोई सफाई करने वाला आता है, आदमी ढक्कन खोलता है तो आपको क्या होता है? परेशान हो जाते हो ना आप, दरवाजा बंद कर देते हो, नाक बंद कर देते हो, है ना। की सुख पाई है, इसमें क्या सुख मिल रहा है?